एक हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव में दो दोस्त आरिफ और राजू का ऐसा रिश्ता था जो गांव जितना ही पुराना था। वे नदी के किनारे खेलते हुए बड़े हुए थे, घने जंगल की खोज करते हुए और खुले आसमान के नीचे सपने बुनते हुए। जिंदगी बहुत ही सरल थी और गांव के लोग एक बड़े परिवार की तरह थे, जहां हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होता था। एक दिन जंगल में भटकते हुए आरिफ और राजू को एक प्राचीन आधा दबी हुई छाती मिली। उत्साहित होकर उन्होंने इसे खोदकर बाहर निकाला और अंदर एक पुराना नक्शा पाया, जिसकी किनारियां घिस चुकी थीं और स्याही फीकी हो चुकी थी। नक्शे में जंगल में कहीं एक छिपे हुए खजाने को दर्शाया गया था, जिसे एक पेड़ के पास के अर्धचंद्र के प्रतीक से चिह्नित किया गया था। दोनों को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था, लेकिन खजाने का आकर्षण बहुत ज्यादा था। उनकी यात्रा बाल सुलभ उत्साह के साथ शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल घना होता गया और रास्ता ऐसा लगने लगा मानो वह खुद अपना आकार बदल रहा हो। अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवा की फुसफुसाहट में अनजाने शब्द सुनाई देने लगे और परछाइयां झपकने लगीं, भले ही रोशनी न हो। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, जिज्ञासा और रोमांच की प्यास से प्रेरित होकर। जैसे ही रात गहराई, वे एक खुले स्थान पर पहुंचे जहां नक्शे का प्रतीक एक प्राचीन ओक के पेड़ पर उकेरा हुआ था। पेड़ की जड़ों के नीचे उन्होंने एक लकड़ी का डिब्बा निकाला, लेकिन उसके अंदर सोना या रत्न नहीं था। इसके बजाय एक पुरानी किताब मिली, जिसका शीर्षक था द सीक्रेट्स ऑफ द लॉस्ट विलेज। किताब में एक भूले बिसरे युग की कहानी थी, जब गांव को एकता की आत्मा नामक एक रहस्यमय शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया था, जो लोगों के बीच सामंजस्य बनाए रखती थी। आरिफ और राजू गांव लौटे और किताब की कहानियों को साझा करना शुरू किया। पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित किया और एकता को प्रोत्साहित किया। आरिफ और राजू ने सीखा कि कुछ खजाने सोना नहीं होते, बल्कि लोगों के बीच का प्यार और बंधन होते हैं। उनकी यात्रा एक किंवदंती बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा रोमांच अपने घर वापस लौटने का रास्ता खोजने में होता है।